अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राबिया फिर से एक बार आप लोगों के सामने हूँ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेके। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबी से जुड़ी कुछ बहुत अहम बातों के बारे में जो किसी भी नए पेरेंट्स को परेशान कर सकती हैं और उनको ये लगता है क्या ये सिचुएशन सही है या फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं उन सारी सिचुएशन के बारे में कि ये नॉर्मल है कि नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो हमें जो चीज़ का ध्यान रखना है उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन को उसको ट्रैक करते रहना है कि बच्चों का वैक्सीनेशन आपको बिल्कुल टाइम पे लगवाना है। एक भी जो है उसके इंजेक्शन मिस नहीं करने हैं, नहीं तो उसकी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अगर डॉक्टर ने आपको हॉस्पिटल से कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है तो आप उसको भी टाइम पे देते रहिए और डॉक्टर से लगातार कांटेक्ट में रहिए कि कब अगर आपको दवा सूट नहीं कर रही है, आपको कोई भी इमरजेंसी है तो आपके पास डॉक्टर का कांटेक्ट नंबर होना चाहिए। आप उससे फ़ोन पे बात कर दें जिससे बच्चे को बार बार लाना ले जाना ना पड़े। तो वैक्सीनेशन और उसकी हेल्थ रिकॉर्ड अपने पास रखिए और एनी टाइम डॉक्टर से बात कर सकती हैं। दूसरा जो हमें ध्यान रखना है वो है बच्चे की फीड के बारे में। जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, अगर सारी सिचुएशन सही है तो 1 घंटे के अंदर माँ को बेबी को फीड करा देना चाहिए क्योंकि फर्स्ट जो मिल्क होता है येलो कलर का, उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, वो बेबी की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और उसमें ऐसे गुड एंटीबैक्टीरियल होते हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और आगे उसकी डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो इसलिए आपको उसको फीड प्रॉपर करना है और फीड ऑन डिमांड करनी। ब्रेस्ट फीडिंग के केस में ये है, जब भी आपका बेबी फीड मांगे तो वैसे छोटे बच्चों को 1 से 1.5 घंटे के अंदर फीड करा देना चाहिए। अगला जो है उसकी नींद का हमें बहुत ख्याल रखना है कि बच्चे वैसे ज़्यादातर बच्चे सोते रहते हैं। शुरुआत के 10 से 15 दिन बच्चे ज़्यादातर टाइम सोने में बिताते हैं। ऐसा माना जाता है कि छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ जो हैं उनको 18 से 20 घंटे सोना चाहिए, बाकी का टाइम वो जगते हैं। और ये शेड्यूल दिन के टाइम भी हो सकता है और रात के टाइम भी हो सकता है। ज़्यादातर बेबी प्रेफर करते हैं कि वो रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं, कुछ दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं। ये तो बेबी टू बेबी डिपेंड करता है। अगला जो आपको ये करना है कि पहले से ही बेबी डिलीवर होने के पहले से आपको उसके सारे हेल्थ मेडिकेशन जो भी आपको चाहिए, उसकी एसेंशियल बेबी आप उसको पहले से एक जगह पे इकट्ठा करके रख लीजिए जिससे आपको परेशान होने ना पड़े और इधर उधर भागना ना पड़े। आपको किसी भी स्टोरेज बॉक्स में एक जगह स्टोर करके सारी चीज़ें मैनेज करके रख लेना ताकि आपकी जगह अगर कोई दूसरा भी उसको ढूंढे तो उसको आसानी से मिल जाए और उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन पड़ गई और आप उसको बॉटल फीड दे रहे हैं तो फीडिंग एसेंशियल जो भी है उसको भी आराम से मैनेज करके एक जेब पे इकट्ठा करके रख लीजिए और बेबी के क्लोथिंग वगैरह जो भी है वो भी आप कहीं एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखिए क्योंकि अर्ली स्टेज पे इतना कुछ अचानक हो गया होता है कि मदर को ऐसे ही कुछ समझ में नहीं आता और ऐसे में ये सब ढूंढने की परेशानी तो और परेशानी बढ़ा सकती है। ऐसे में अगर आपके पास कोई हेल्प है आप उसकी हेल्प ज़रूर लीजिए और वो ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखिए कि आसानी से वो आपको जो भी चीज़ मांगे एनी टाइम वो आपको उठा के दे सके और आपको दूसरों की हेल्प लेना इस टाइम बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो हमें ख्याल रखना है वो है बेबी की एम्बिकल कॉर्ड या जिसको गर्भनाल बोलते हैं। जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आ जाएं तो अभी जब उसकी कॉर्ड जब तक सूख नहीं जाती पूरी तरह से, आपको उसका प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना है और ध्यान ये रखना है कि वहाँ पे कोई पस वगैरह या फिर किसी भी तरह का चिपचिपापन अगर दिखे तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अदरवाइज डॉक्टर आपको जो भी पाउडर या क्रीम वगैरह जो भी रिकमेंड कर रहे हैं आप उसको प्रॉपर सफाई का ध्यान रखिए और उसको अप्लाई करते रहिए 2 से 3 बार और 5-6 दिन में ये अपने आप गिर के सूख जाता है। दूसरा जो हमें ध्यान रखना है वो है बेबी बाथ का। वैसे भी छोटे बच्चों को बाथ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती 5 से 6 महीने तक, तो अगर बेबी को आप स्पंज भी कर रहे हैं तो भी चल जाएगा। आप उसको डेली बाथ देना उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रहे जब भी बच्चों को बाथ दीजिए पानी का टेम्परेचर ज़रूर चेक कर लीजिए और उसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी एल्बो जिसको कोनी बोलते हैं उसको वहाँ पे डुबोइए। अगर आपको वो पानी हल्का गुनगुना महसूस हो रहा है तो आप उस पानी से बाथ दीजिए। कभी भी बेबी को गर्म पानी से या नॉर्मल पानी से बाथ नहीं देना, गुनगुने पानी से। दूसरी जो एक चिंता माँ बाप को परेशान कर सकती है वो है बेबी के हेड पे जो सॉफ्ट स्पॉट होता है। कुछ बच्चों के बैक साइड पे ये होता है और कुछ बच्चों के फ्रंट ऊपर के एरिया में ये सॉफ्ट स्पॉट होता है और ऐसा देखा
गया है कि कुछ बच्चों का 6-7 महीने में या 2-2.5 साल तक ये आराम से भर जाता है। डॉक्टर ये बोलते हैं कि 2 साल तक वेट करना चाहिए, नहीं तो आपको इसके डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ आपको इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप भर जाता है और आपको इसको बार बार टच भी नहीं करना, ना पे इसमें एक्स्ट्रा कुछ करना। ये नॉर्मल है बिल्कुल, और ये धीरे धीरे खुद ही भर जाता है। और जो चिंता माँ बाप को सता सकती है वो ये है कि बेबी स्किन पे रैशेस अक्सर देखा गया है 6-7 दिन के बाद बच्चों की स्किन पे छोटे छोटे रेड दाने निकल आते हैं रैशेस की तरह, बिल्कुल गर्दन एरिया पे या उनके चेस्ट, ज़्यादातर फेस एरिया पे बच्चों को ये दाने हो जाते हैं, जिससे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया, ये कहीं तेल की वजह से नहीं हो सकता है कि ये हो तेल की वजह से उसको एलर्जी हो सकती है, लेकिन अदरवाइज़ ये भी बिल्कुल नॉर्मल है और ये धीरे धीरे खुद ही ठीक हो सकता है। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा दिखे तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको कोई पाउडर वगैरह देंगे, वो सही हो जाएगा। तीसरा जो नई चिंता माँ बाप को हो सकती है वो ये है कि बच्चों के टीयर डक्ट ब्लॉक हो जाना। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, लोगों को आपको लोग बहुत सारी एडवाइस देंगे कि ये आँख आ गई है बच्चों की, आप इसमें दूध डाल दीजिए अपना, या फिर कुछ भी बहुत सारी सलाहें आपको मिल जाएंगी आसपास से, लेकिन आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। एक क्लीन कॉटन के कपड़े से और उबले हुए पानी से बस एकदम हल्के हाथों से बेबी की स्किन को, जैसे ही आपको कीचड़ ऐसा दिखे उसको साफ़ करना है। अगर प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख रही है तो डॉक्टर के पास जाइए, नहीं तो 2 से 3 दिन में ये अपने आप सही हो जाता है। अगली जो चिंता हो सकती है माँ बाप को ये है कि बच्चे का स्पिट अप करना, जिसको बोलते हैं कि बच्चे ने जैसे उल्टी ऐसी करी, गाढ़ा जो थक के ऐसा जो दूध निकलता है, क्योंकि जब बच्चों को डॉक्टर ये बोलते हैं जब भी आप फीड कराइए तो आपको उसको बर्फ यानी डकार दिलाना बहुत ज़रूरी। एक साइड से फीड कराइए, उसके बाद उसको डकार दिलाइए, फिर दूसरा साइड फीड कराने के बाद फिर डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है। इससे उनके पेट में जो गैस वगैरह फंसी रहती है वो निकल जाती है और दूध भी आसान से डाइजेस्ट हो। तो इसके लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बच्चों का पेट जब हल्का सा दबता है तो वो स्पिट कर देते, ये नॉर्मल है, बस वो फोर्स से नहीं होना चाहिए। अगली चिंता जो माँ बाप को हो सकती है वो ये है कि बच्चों की फ्लैकी स्किन या ड्राई स्किन, आपको ऐसा लगेगा कि जब आप उसको स्पेशली जब फर्स्ट बात देंगे तो उसकी स्किन उतरती हुई महसूस ऐसा लगेगा ये क्या, ये तो बच्चों की खाल ऐसे निकल रही, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप इसके लिए कोई अच्छा सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र लोशन ले लीजिए, उसको बेबी की स्किन पे अप्लाई करिए हर बार जब भी आप उसको बात दें, और दिन में 2 से 3 टाइम अप्लाई करिए मॉइस्चराइजिंग, तो उससे ये एकदम आसानी से साफ़ हो जाता है। एक और जो चिंता माँ बाप को हो सकती है वो ये है कि क्रेडल केयर जिसको बोला जाता है, बच्चों के सिर में पपड़ी ऐसी जमी हुई आपको दिखाई देगी, और बहुत से बच्चों को ये हल्की सी होती है, बहुत से बच्चों को ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये नॉर्मल है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो भी आप मसाज ऑयल बेबी की स्किन पे यूज़ कर रहे हैं उसको बेबी के सिर पे लगा के धीरे धीरे मसाज करना, और जब भी आप उसको बात दें, बात देने के बाद जो टॉवल से आप उसको हल्के हाथों से इसको साफ़ करिए, या फिर सॉफ्ट ब्रश से, बेबी ब्रश जो आते हैं हेयर ब्रश, उससे आप इसको साफ़ करते हैं और ये आसानी से साफ़ हो जाएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो ये छोटी छोटी चिंताएं हैं जो नए पेरेंट्स को परेशान कर सकती हैं, लेकिन आपको अगर सिचुएशन नॉर्मल है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर कहीं आपको ज़्यादा दिखे तब फिर आप डॉक्टर के पास जाइए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हर बच्चे के साथ होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान ये रखना है बच्चों की हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखनी है, और उनका वैक्सीनेशन और उनके आसपास साफ़ सफाई का बिल्कुल ख्याल रखना है। तो आपकी मदरहुड जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत हो कि आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको अपनी चिंताओं के जो आपको चिंता है उसके आंसर मिल गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।